गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा से रिलेटेड। ये हमारे केमिकल कंपाउंड्स के अंदर आता है टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये ज़्यादातर आता भी है सभी को, फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कन्फ्यूजन से। तो देखिए वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले आता है वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी कि बात करें सोडियम यानी Na होता है हमारा Na2। कार्बोनेट कितना होता है हमारा Na2CO3। डेका का मतलब 10, हाइड्रेट H2O। तो Na2CO3 10H2O क्या होता है? Na2CO3 10H2O। अगर यहाँ पे अनहाइड्रस की बात करें, किसकी? अनहाइड्रस। अगर अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट की बात करें, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट की बात करें, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको और हम कहते हैं सोडा ऐश, या फिर सोडा ऐश के नाम से अगर हम एक केमिकल फार्मूला पूछें तो उसमें से हम हाइड्रोजन जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल हट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा? Na2CO3। Na2CO3। तो ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। अब बात करते हैं हम बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा? ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। या फिर और क्या कहते हैं हम इसको? कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन यानी HCO3 कार्बोनेट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। अब बात आती है इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसकी कौन सी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? सोलवे प्रोसेस। कौन सी होती है? सोलवे प्रोसेस। या हम इसको और क्या कह सकते हैं? अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या कह सकते हैं? अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है। और अब हम बात करते हैं किसकी? वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा की नहीं, बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी क्या होती है? सोलवे प्रोसेस। लेकिन जो सोलवे प्रोसेस का जो प्राइमरी हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है। तो हम लिख सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कौन सी प्रोसेस? सोलवे प्रोसेस। ऑफ सोलवे प्रोसेस। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ सोलवे प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद है रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है। जब इसमें भी सोलवे प्रोसेस है और इसके अंदर भी सोलवे प्रोसेस है तो दोनों का रॉ मटेरियल भी क्या होगा? सेम ही होगा। यानी NaCl इसके अंदर भी और NaCl इसके अंदर भी, फिर NH3 इसके अंदर भी और NH3 इसके अंदर भी, फिर CaCO3 इसके अंदर भी और CaCO3 इसके अंदर भी। तो रॉ मटेरियल दोनों के सेम है, NaCl NH3 CaCO3, NaCl NH3 CaCO3। फिर आती है बात प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन
सॉलिड। ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? इफ्लोरेंस की। कौन सी प्रॉपर्टी? RESCENC, इफ्लोरेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि केमिकली इफ्लोरेंस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ना क्रिस्टलाइन वाटर लूज हो जाता है। क्या होता है? लूजिंग क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर के लूज होने की प्रोसेस होती है। यानी कि जैसे Na2CO3 इनटू में क्या था हमारा? 10H2O था। क्या था? 10H2O। तो इससे हमें क्या मिलेगा? Na2CO3H2O प्लस में 9H2O। तो ये 9H2O जो क्या है? लूज़ हो गए हमारे। तो ये क्या है? इफ्लोरेंस। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? उत्फुल्लन। उत्फुल्लन की प्रोसेस होती है। यानी जो ये क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं ये क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्फुल्लन या इफ्लोरेंस की प्रोसेस कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जब भी हम इसे पानी के अंदर घोलते हैं, किसके अंदर? वाटर के अंदर। जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं किसका? ऑफ जो भी हमारा ये कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा है, या हम इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। तो वाटर सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ये क्या बनता है? जब हम इसका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर के अंदर घोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एल्कलाइन। क्या मिलता है हमें? एल्कलाइन जो है सॉल्यूशन वो मिलता है। क्या मिलता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि क्षारीय सॉल्यूशन हमें मिलता है। कैसा मिलता है? क्षारीय सॉल्यूशन। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं किसकी? बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? ये वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा? वाइट कलर का क्रिस्टल। ये हमने घरों में देखा ही हुआ है, खाने वाला सोडा क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ना? क्योंकि इसको तो हम पीस कर पाउडर बना हुआ होता है ना, तो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। यानी कि छोटे से छोटा अणु भी किस में होता है? क्रिस्टलाइन शेप में होता है। तो वाइट कलर का क्या होता है? ये एक पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर। दूसरी बात क्या हुई कि इसकी भी जब हम इसे भी जल के अंदर घोलते हैं, इसको भी हम वाटर के अंदर घोलते हैं, यानी वाटर प्लस में बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है, बेकिंग सोडा का जो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है हमारा? एल्केलाइन नेचर का होता है। एल्केलाइन नेचर का होता है, यानी इट्स सॉल्यूशन विद वाटर इज एल्कलाइन। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं हम यूज़ की। यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो जो ये है हमारा वॉशिंग सोडा, ये तो हमारा कहाँ पे यूज होता है? ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, हमारा सोप इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, और हमारा पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पेपर इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में हमारा क्या यूज होता है? वॉशिंग सोडा यूज होता है। सेकंड अगर हम देखें तो जो हमारा वो होता है सोडियम कंपाउंड जो हम बनाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, यानी सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि जैसे हम क्या कह सकते हैं? हाँ, जैसे कि हम बोरेक्स का इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बोरेक्स सच एज बोरेक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट सच एज बोरेक्स। जैसे बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें हम इसे यूज करते हैं। थर्ड तो सबको ही पता है कि जो हमारा डोमेस्टिक पर्पज से यूज होता है घरों में, किसके रूप में? क्लीजिंग एजेंट के रूप में। क्लीजिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पज से यूज होता है। डोमेस्टिक पर्पज यानी घरों में, PURPOSE, डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। और जो वाटर होता है, वाटर की
क्या होती है वो हार्डनेस जो होती है परमानेंट। तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है, रिमूव करने में इसे यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये कहाँ पे यूज होता है, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला जो सोडा होता है ये कहाँ पे यूज होता है, एक तो एंटी एसिड के रूप में इसका बहुत अच्छा यूज है। जैसे एसिडिटी हो जाती है तो हम भी तो पानी में घोल के थोड़ा सा और गटक जाते हैं, है ना, तो एंटी एसिड के रूप में यूज होता है। और एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर एडिटिव के रूप में यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, इसमें यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, जो हमारे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें यूज होता है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो हमारी सोडा एसिड वाली जो आग बुझाने वाली अग्निशामक होती हैं उनके अंदर ये यूज होता है। देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, दोनों का हमें केमिकल नेम पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, लेकिन बेकिंग सोडा जो है इसमें क्या है, सोडियम के यहाँ Na2 था ना, तो एक Na हट जाएगा और एक Na की जगह H आ जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस इतना अंतर है। ये तो Na2CO3, यहाँ एक Na हट के एक Na और एक H और CO3, NaHCO3 है। लेकिन ध्यान रखना ये जो Na2CO3 है ये अनहाइड्रस है या सोडा ऐश है। और जब हम सिंपल सोडियम कार्बोनेट डेक की बात करते हैं, डेकाहाइड्रेट होता है, उसमें डेका यानी 10H2O वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, दोनों की सेम है, सोलवे प्रोसेस है। इसमें सोलवे प्रोसेस का प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा बेकिंग सोडा होता है। रॉ मटेरियल दोनों के लिए सेम है, NaCl होता है, NH3 होता है, CaCO3 होता है। प्रॉपर्टीज आपने देखा हुआ है कि जो वॉशिंग सोडा होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इफ्लोरेंस की प्रॉपर्टी शो करता है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करने की प्रॉपर्टी शो करता है, और एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है वाटर के अंदर। और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो भी वाटर के अंदर एल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करता है, और वाइट कलर का ये हमारा क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। किस फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में होता है। यूज देखें तो जो वॉशिंग सोडा है वो ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में जो है वहाँ यूज होता है। सोडियम के कंपाउंड्स जैसे बोरेक्स आदि उन्हें बनाने में काम में आता है, और घरों में सफाई के एजेंट के रूप में यूज होता है। और जो वाटर है उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर करने में काम आता है। और जबकि जो खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा होता है वो एज एन एंटी एसिड यूज होता है, एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स यूज होता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इसका यूज होता है। धन्यवाद।